अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत यूनिक सी हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये रेसिपी बनाने के बाद आप महंगी-महंगी मिठाइयों को भूल जाएँगे। एकदम मुँह में घुल जाने वाला सूजी का हलवा, बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह ये हलवा हम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े का लगता है। अक्सर हम जो शादियों में हलवा खाते हैं, बिल्कुल उसी हलवे की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी। बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर 2 कप सूजी के ले रही हूँ। सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। टोटल हमारा 1 केजी दूध इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 कप दूध शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 1 कप दूध की मलाई। जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे हमारा हलवा जो है वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अब मैं 1 कप दूध की मलाई ले रही हूँ, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी थोड़ा-सा बैटर जो है वो ड्राई है, इसके अंदर थोड़ा-सा और दूध शामिल कर लेते हैं। दूध शामिल करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। चलिए पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। इधर मैं 1.5 कप चीनी ले रही हूँ। 2 कप हमने सूजी ली है और इसके अंदर 1.5 कप हम चीनी का शामिल करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल जो मीठा आता है वो वाला मीठा हम इसके अंदर डालेंगे। तो चीनी के अंदर मैं अब शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी के। चीनी को सिर्फ पानी के अंदर मेल्ट करना है, इसको पकाना नहीं है। 1 या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और इसको दूसरे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। इधर मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 1 कप देसी घी। देसी घी की जगह आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा, घी इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। इधर दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने शीरा भी रख दिया। इसको चीनी को खूब अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। अब जो मैंने सूजी का मिक्सचर बना के रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अब 5 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। इतना पकाएंगे कि जो दूध हमने शामिल किया है वो भी खूब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और सूजी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर एक हम सीक्रेट चीज़ शामिल करेंगे जिससे हमारा हलवा बहुत ही मज़े का तैयार होगा। साथ साथ चम्मच लगातार चलाते रहेंगे ताकि हलवा हमारे नीचे चिपके नहीं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। शादियों में हम अक्सर ये वाला हलवा ही खाते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। बिल्कुल सेम वही रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये हलवा बनके कैसा तैयार हुआ है। तो लगातार इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद इसमें से जो दूध है वो भी खूब अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर दोबारा से हम दूध शामिल करेंगे। तकरीबन 1 लीटर हमारा दूध इसके अंदर जाएगा। दो कप पहले हम इसके अंदर और दूध शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें से बचा लेंगे जो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस दूध को भी खूब अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। अब दोबारा से बाकी जो 2 कप हमारा दूध बचा है वो भी शामिल कर देते हैं।
और अब इस दूध को भी खूब अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं और साथ साथ लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। इधर दूध खूब अच्छी तरह हलवे में से ड्राई हो चुका है। अब इसका सूजी का कलर चेंज होने तक इसको पका लेते हैं। उधर साथ वाले चूल्हे पे जो हमने शीरा रखा हुआ है वो भी हमारा तैयार हो चुका है। उधर से चूल्हा बंद कर देते हैं। शीरे को ज़्यादा नहीं पकाना, बस सिर्फ जो चीनी है उसको पानी के अंदर मेल्ट करना है। सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने से हमारा हलवा जो है बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह नरम और एकदम मुंह में घुल जाने वाला हलवा तैयार होता है और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। कलर भी सूजी का चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देते हैं। बेसन शामिल करने से पहले फ्लेम को हम लो कर लेंगे, फिर उसके बाद हम बेसन शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर लिया। अब मैं बेसन को शामिल कर रही हूँ। अब इसको भी 10 मिनट के लिए सूजी के साथ अच्छी तरह से पका लेते हैं। इतना पकाएंगे कि बेसन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसको पकाते हुए। साथ साथ लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और आंच हमारी बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब हमारी सूजी भी अच्छी तरह से पक चुकी है और जो हमने बेसन डाला है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर जो शीरा हमने तैयार करके रखा है वो शामिल कर देते हैं। आराम से आहिस्ता आहिस्ता से शीरा हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि शीरा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। अब सारा शीरा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं जिसमें मैं ले रही हूँ नारियल और किशमिश। 1 कप मैंने नारियल लिया, हाफ कप मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्जी के कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हलवा भी रेडी हो चुका है। इसके रेडी होने की निशानी ये है कि इसके अंदर से घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो मज़ेदार सा शादियों में खाने वाला हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर के हर फर्द को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। और साथ साथ मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल पे आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मैंने रमज़ान के हवाले से भी रेसिपीज़ इसमें चैनल में लगाई हुई हैं, तो आप ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।